हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फोर्थ व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं कवर करने जा रहा हूँ गोवा टू उज्जैन एंड ओमकारेश्वर। और जो भी मंदिर हमें मिलेंगे हम कवर अप करेंगे, उधर का स्पेशल फूड। टोटल हम 5,000 के अंडर ये पूरा टूर कवर करेंगे। तो इन्जॉय द व्लॉग। तो दोपहर 3 बजे ट्रेन थी। मैं प्रमोद को लेके निकला मडगांव के लिए, और डिले हो गई थी ट्रेन। ये शुभम है, संकेत है, मेरे साथ विशाल और प्रमोद। टोटल हम 5 लोग गए। स्लीपर ट्रेन थी। 3:30 बजे ट्रेन आई। फिर हम कार्ड्स की प्लानिंग कर रहे थे, रूम की प्लानिंग, ट्रैक कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, पूरा ये प्लानिंग कर रहे थे। बीच में सैंडविच खाया और रात में हम सो गए मस्त, क्योंकि कल ये थी बस थी। तो हम मडगांव से खांडवा गए। खांडवा से डायरेक्ट ओमकारेश्वर बस स्टॉप हम रिक्शा में गए थे। बाद में बस स्टॉप से ओमकारेश्वर गए, और फिर हम ढूंढने लगे रूम, क्योंकि उधर रूम महंगे भी थे सस्ते भी थे। तो सस्ते वाले ढूंढने के लिए और अच्छे रूम ढूंढते ढूंढते 3 रूम ढूंढने के बाद एक रूम अच्छा मिला हमको। उधर रह गए हम। रात को नहा के हम निकले मामलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए। इधर बहुत रश थी, 1-2 घंटे लगे हमें दर्शन के लिए। फिर हम उधर घूमने के लिए चले गए, क्या क्या है देखने के लिए, कल की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि कल सुबह 4 बजे उठना था और आज रात को जल्दी सोना था। तो हम निकले, थोड़ी सी शॉपिंग भी की, खाना खाया और हम सो गए। बाद में सुबह उठ के हम नहाए और 4 बजे निकले हम हमारे ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। क्योंकि लेट गए तो उधर बहुत रश होती है और लेट दर्शन मिलता है। वीआईपी दर्शन उधर मिलता है, लगता है मुझे 200 या 300 रुपये में कुछ तो मिलता है वीआईपी दर्शन। तो हमारी पूरी प्लानिंग हो गई रात को, और ये हम निकले सुबह 4 बजे दर्शन के लिए। तो 4 बजे नहीं, 5 बजे गए हम। 4 से 5 बजे तक हम पांचों लोग नहाने के लिए बिजी थे। तो निकले निकल पड़े हमारी मंजिल मंजिल की ओर। वाह, हिंदी भी खराब हो गई मेरी। तो इधर शूज़ निकाल के हम चलते गए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। पूरा जिगजैग जिगजैग था। बाद में सीढ़ियाँ बहुत थी, बहुत मतलब थी। और बीच में भी देख के जाना पड़ता था, क्योंकि पानी भी नहीं फैला था। बहुत रश थी, लेकिन बहुत सामने से दर्शन हुए हमारे। इधर हमारे ओमकारेश्वर में दर्शन अच्छे हुए। उज्जैन में बहुत मतलब स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ता था। ओमकारेश्वर में तो बहुत सामने, मतलब 1 मीटर के अंतर पे दिखने को मिलता है। और उधर उज्जैन में 150-150 मीटर के ऐसा ही फासला है। तो हम उधर दर्शन करके जा ही रहे थे। तो सुबह हो गए 6:30 बजे, 7 बजे हो गए। तो हम निकले हमारे बोट राइड पर। ये बोट राइड ज़रूर करना उधर गए तो। हम प्राइवेट बोट किए हमने, 1,000-1,200 ऐसा ही कुछ हुआ था। तो हमारा ये टोटल पकड़ के, हाँ, बोट का, खाने का, बाद में कार्ड्स, सैंडविच, टोटल पूरा रूम का वीम का पकड़ के, ट्रेन के टिकट्स, उज्जैन के हमने टिकट्स नवंबर में निकाले थे। नवंबर, हाँ, बीच में नवंबर दिसंबर में हमको मैसेज आया। बाद में हमने पर पर्सन 200 का था, तो दिसंबर में मैसेज आने के बाद पेमेंट करना था। इधर मैंने हाथ डाल के चेक किया, पानी ठंडा है। तो क्लाइमेट ठंडा था लेकिन पानी गर्म था। और बहुत मज़ा आया मुझे बोट राइड। मेरा ऐसी वाली बोट राइड तो पहला एक्सपीरियंस है। तो अगली बार भी गया तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, किधर भी हो बाद में बोट राइड, कि बहुत मज़ा आ रहा था। ये उधर का डैम एरिया है। और एक जगह पे
बोट वाले भैया ने हमको रुकाया था। उधर हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए। बहुत सी बोट होती है इधर, तो ठीक से चेक करके प्राइस ये करके थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस होता है, तो हमने चेक किया पहले और बाद में हम निकले अगले मंदिर की ओर। लेकिन निकलते निकलते उधर पता चला कि फ्लाईओवर टूटा है और बीच वाला रास्ता है उसके ऊपर से पानी जा रहा है, तो उधर हम आधा घंटा रुके। बाद में पानी थोड़ा कम होने के बाद हम उस रास्ते के ऊपर से गए, तो इधर बहुत स्कैरी मोमेंट था। लेकिन पूरी ट्रिप में मज़ा तो आया, क्योंकि हमारा नेविगेटर प्रभु जो था और वो प्लान्स ऐसे करता है, और सस्ते में अच्छे प्लान करने वाला बंदा, ऐसा दोस्त होना चाहिए सबके ग्रुप में। तो ये हनुमान का मंदिर है। इसके फ़ोटोज़ मैंने अपलोड किए हैं, मालूम नहीं मुझे, फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। पूरी जानकारी के लिए मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे कॉल, जैसे आपको सही लगे। ये मंदिर भी अच्छा था। ये चारों मंदिर एक ही प्लेस में पड़ते हैं, किसी को भी पूछा तो आपको समझ आएगा। ये गुफा में चढ़ने जैसे स्टेप्स थी, इधर उतरने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। इधर चढ़ने के लिए तो आराम से कोई भी चढ़ेगा, उतरने के लिए बहुत, मेरी भी भाई थोड़ी, समझे आप। तो इधर तो गाइस इस मंदिर का नाम है गौरी सोमनाथ टेम्पल। हमने उधर और लेटे हनुमान का, मैं पिछले क्लिप में था, वो लेटे हनुमान का मंदिर था। तो इसके बाद हम ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में गए, तो उधर के भी क्लिप दिखाऊंगा। इधर टोटल मुझे 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर से शुरू करने के बाद फर्स्ट फ्लोर, बाद में सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के ऊपर व्यू है, लेकिन वो उधर उन्होंने बंद करके रखा है, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो ये भी मस्त मंदिर है, जिधर हम पंजाब में गए थे ना, वैसे ही मंदिर। ये उधर का व्यू है, बुद्धा और शिव का स्टैचू जो उधर से दिख रहा था। बुद्धा का स्टैचू बहुत बहुत बड़ा है उधर। यह है लेटे हनुमान का मंदिर, और ये है ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। इधर दर्शन होने के बाद हम शिव मंदिर में भी गए। तो ये सब नज़दीक में ही है, एक आधे घंटे के अंदर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा इधर दर्शन करने में। तो सभी जगह पे होने के बाद हम सोच रहे थे कि रूम पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे इधर हमारे उज्जैन की ओर। ये उधर का शिव स्टैचू, इधर बहुत से लोगों ने पत्थर के ऊपर पत्थर रखा था। इसका मीनिंग मुझे फ्रेंड ने बाद में बताया। ये बुद्धा का स्टैचू है। तो हम निकल पड़े फिर से रूम की ओर। बीच में हमको बंदर दिखे, तो इधर व्यू मिलेगा ऐसा सोच के हम उतरे थे, लेकिन कुछ खास व्यू नहीं मिला हमको, और जल्दी जाना भी था, क्योंकि उज्जैन की 2 ही बस थी जो दोपहर में हमको मिलने वाली थी। और उधर ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ऑनलाइन पे हमको एक 12 बजे की बस दिखा रही थी, नंबर अलग नंबर के साथ, और उधर जो बस स्टॉप पे थी वो अलग नंबर के साथ थी। और जब हमने पूछा उनको तब वो बस फुल हो गई थी, तो हमने 2 बजे की बस बुक कर ली उधर डायरेक्ट पेमेंट दी के। और हम चले आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा के हमने फ्रूट्स लिए, और इधर हम फ्लो देख सकते हैं आप अभी।
जो पानी ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, इतने ऊपर से, अब बहुत नीचे उतर गया था फ्लो। तो हम चले रिक्शा की ओर।